हेलो बच्चों, मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल टीवी के मेंस क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन का भोजन करता है 1000 रुपये देना पड़ते हैं छात्रावास को, और एक विद्यार्थी बी है 26 दिन के भोजन के लिए उसे 1180 रुपये देना पड़ते हैं, तो नियत और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले आपको जो जो ज्ञात करना है वो मान लेते हैं। माना कि नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य x तथा y रुपये है। ठीक है, ये आपने लेट कर लिया कि नियत व्यय का x रुपये है और प्रतिदिन का कितना है y रुपये है। लेट द फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी x एंड y रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, x एंड y रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। समझ में आया बेटा? सबसे पहले हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि फिक्स्ड चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो y है, फिक्स्ड चार्ज x है और पर डे का y है। तो अब फॉर स्टूडेंट ए यानी विद्यार्थी ए के लिए बात करते हैं। तो फॉर स्टूडेंट ए या विद्यार्थी ए के लिए बेटा क्या है कि 20 दिन के भोजन के लिए उसे 100 रुपये देना पड़ता है। अब समझना ध्यान से, है ना। विद्यार्थी ए के लिए 20 दिन के भोजन में कुछ तो नियत दिन हो गए और फिर हर दिन के हिसाब से, तो नियत दिन का तो 100 रुपये टोटल चार्ज बन रहा है और एक दिन का y रुपये बन रहा है। ठीक है, हमने ऐसा लेट किया है कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है, तो एक दिन का y तो 20 दिन का कितने y 20 y रुपये, और ये वाला नियत दोनों मिला के कुल कितने रुपये दिए 1000 रुपये के। सर हमको नहीं समझ में आया बेटा, नियत चार्ज उसको आपको पहले ही जोड़ना पड़ेगा। चार्ज पर डे का आपने y माना है तो 20 दिन का 20y हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ नियत भी तो है ना, नियत भी है, तो नियत के साथ जोड़ने पर कुल उसने 1000 रुपये दिए थे स्टूडेंट ए ने। तो ये आपका बन गया इक्वेशन 1। और फॉर स्टूडेंट बी की बात करो बेटा, विद्यार्थी बी के लिए तो कितना बता रहा है 26 दिन का भोजन। एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो उस हिसाब से कितना आएगा x प्लस 26y, क्योंकि नियत चार्ज एक दिन का y तो 26 दिन का 26y, और कुल मिला के कितना बन रहा है यहाँ पर कितना देना पड़ता है 1180 रुपये। तो ये इक्वेशन आपका हो गया बेटा सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एनी मेथड किसी से भी सोल्व कर सकते हो आप, और x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, उसमें से माइनस करेंगे x प्लस 20y इज इक्वल टू 100 को। ठीक है बेटा, माइनस कर लेते हैं तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, 26 में से 20 जाएंगे तो 6y, और 1180 में से 1000 जाएंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 180 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग y का वैल्यू निकाल लो, 6y इज इक्वल टू 180 आ गया, तो y बराबर 180/6 आ गया बेटा, तो कैंसिल होके 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 30 आ गया। समझ आया? y के वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो मैं y के इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो y के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर on substituting the value of y in equation number first, तो on substituting the value of y in equation first आपको लिखना है x प्लस 20 इंटू y की प्लेस पर सब्सटीट्यूट करोगे 30, और ये कितना आ रहा है 1000 आ रहा है। नहीं समझ आया सर? इसमें सब्सटीट्यूट किया बेटा, y का वैल्यू 30, यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 20 के मल्टीप्लीकेशन में है y, तो x प्लस ये हो जाएगा 600,000, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1000 माइनस 600, तो आपको x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 400, मतलब 400 उसका नियत हो गया बेटा। x का मान भी आ गया और y का भी आएगा, किसी को कहीं पर सब्सटीट्यूट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका x हो गया और ये आपका हो गया y। आप इसको चेक कर सकते हो, x को यहाँ ले लो 400 और प्लस 20 का गुणा कर दो, किस में गुणा करोगे 30 में,
तो कितना होगा 400 प्लस 600 तो 1000 आ जाएगा बेटा, यानी कि दोनों के दोनों वैल्यू आपके सही आ गए। इट मीन्स दैट कि आपका नियत व्यय कितना आ गया 400 रुपये, और डेली का एक दिन का कितना बन रहा था 30 रुपये। तो आप अतः करके हैंस करके लिख लेना, अतः नियत व्यय बेटा आपका क्या 400 रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपये। अगर आप चाहते हो तो मैं खुद लिखवा देता हूँ, अतः नियत व्यय कितना 400 रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपये है। हैंस फिक्स्ड चार्ज इज 400 रुपये एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे विल बी कितना बेटा 30 रुपीज़। समझ आ गया क्या? तो ये आपका फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ज़रा नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले इसको, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बेटा यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल DB के मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।